जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से एक कविता जिसमें है खो खो। खो खो के बारे में आपको सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ। ये कविता आपको खो खो के बारे में बताना चाहती है कि शाला के प्रांगण में खो खो खेल रही बेटियाँ। खो खो क्या है? एक खेल है। ये देखो यहाँ पे ये लड़कियाँ हैं, 1 2 3 4 5 ये लड़कियाँ कुछ बैठी हैं और दो एक दौड़ रही है, एक इसे पकड़ रही है ना, इस तरह बैठी हैं। तो ये क्या खेल रही है? खो खो का खेल खेल रही है। तो शाला के प्रांगण में खो खो खेल रही है बेटियां, लंबी रेखा। शाला के प्रांगण में, शाला यानी विद्यालय, प्रांगण यानी आंगन, जो विद्यालय का आंगन है, जो मैदान है, उसमें खो खो खेल रही है बेटियां यानी लड़कियां खो खो खेल रही है। लंबी रेखा पर फुर्तीली सी दौड़ रही है बेटियां। खो खो जब खेला जाता है तब वहाँ पे एक लंबी रेखा खींची जाती है और उसी सीध पर वो नीचे बैठती हैं एक टीम के खिलाड़ी। फुर्तीली सी, खो खो खेलने के लिए शरीर में बहुत फुर्ती चाहिए और फुर्ती से दौड़ना पड़ता है। तो लंबी रेखा पर फुर्तीली सी दौड़ रही है बेटियाँ। एक लंबी रेखा खींची हुई है, उस पर कुछ बैठी है और कुछ तेज़ी से दौड़ रही है। कुछ दाएं कुछ बाएं मुँह एक एक खो खो दे खेल रही है बेटियां। कुछ के मुंह दाईं तरफ है और कुछ लड़कियों के मुंह कहाँ है? बाईं तरफ है। एक का दाईं तरफ और दूसरा का बाईं तरफ है मुंह। एक एक खो खो दे, और एक दूसरे को क्या दे रही है? खो खो। क्या बोलती हैं? खो खो ऐसे बोलती हैं। तो एक एक खो खो दे खेल रही है बेटियां। तो जो लंबी रेखा खींची है उस पर फुर्ती से दौड़ रही हैं और कुछ दाएं मुंह किए हुए हैं, कुछ बाएं मुंह किए हुए हैं और एक एक खो देकर खेल रही है बेटियां। कुछ दौड़कर पीछा करती देखो भागी जाती, मौका पाकर खो देकर खुद पाले पर आ जाती। कुछ दौड़कर पीछा करती, कुछ जो बेटियां हैं वो दौड़कर क्या करती है? पीछा करती है। जो एक टीम की खिलाड़ी अगर दौड़ रही है तो दूसरी टीम की खिलाड़ी उसका पीछा करती है और वह भागती हैं। मौका पाकर खो देकर खुद पाले पर आ जाती, और जैसे ही मौका पाती हैं वह अपनी टीम की जो लड़की बैठी है उसको क्या देती है? खो देती है और खुद पाले पर आ जाती, खुद मैदान में बैठ जाती है और अपनी जगह दूसरी लड़की को खो देती है। और जब दूसरी लड़की को खो देती है तो वह उसके पीछे भागने लग जाती है। होती कोई खेल से बाहर कोई दौड़ लगाती। खेल में क्या होता है बेटा? कभी कोई खेल से बाहर हो जाता है और कोई अंत तक खेलता रहता है। कोई नियम तोड़ देता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, कोई आउट हो जाता है इसलिए बाहर कर दिया जाता है। तो कोई तो खेल से बाहर हो जाती है और कोई दौड़ लगाती है, और कोई कोई क्या होती है उस मैदान में अंत तक दौड़ लगाती रहती है। शामिल होती भीड़ भाड़ में ताली खूब बजाती। शामिल होती भीड़ भाड़ में यानी जो भीड़ भाड़ होती है उसके अंदर भी कुछ बेटियां होती है जो ताली बजाती है। देखो ये आपकी जैसे सहेलियां होती है तो क्या करती है? कुछ तो खेल खेल रही होती है, कुछ खेल मैदान से बाहर होती हैं। तो वो जो बाहर होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो ताली बजाती हैं। कुछ इस टीम की तरफ होती है, ए टीम की तरफ, कुछ बी टीम की तरफ होती है। तो जिसकी जहाँ सहेलियाँ खेल रही है अगर वो आउट होती है तो सामने वाली टीम ताली बजाती है, और इस पक्ष की लड़कियां आउट होती है तो उनके सामने वाली टीम ताली बजाती है। तो इस तरह ये प्रतिस्पर्धा का खेल खो खो का चलता रहता है। अब इस चित्र में देखो आप, है ना, इस लड़की का मुंह सामने की तरफ है, इसका मुंह हमारी तरफ इस तरफ है, इस लड़की का मुंह वापस उधर सामने की तरफ है। तो कुछ के मुंह होते हैं दाएं, कुछ के मुंह होते हैं बाएं। और फिर जैसे दौड़ कर आती है तो यहाँ पीछे से क्या देती है? खो। यहाँ पीछे से पीठ पे क्या देती है? खो देती है। तब ये लड़की उठकर भागने लगती है और जो भाग रही है उसका पीछा करती है, और वो जो भागकर खो देने आती है वो उसकी जगह पे बैठ जाती है, और जो खो देती है वो भाग जाती है उसके पीछे। तो इस तरह ये खेल चलता रहता है खो खो का, और खेलते खेलते किसी की जीत होती है और किसी की हार होती है। कोई आउट होता है, कोई नियम को तोड़ता है। इस तरह ये प्रतिस्पर्धा और ये खेल चलते रहते हैं। तो इस कविता में क्या था कि शाला के प्रांगण में बेटियां खो खो खेल रही हैं, कुछ फुर्ती से दौड़ रही हैं, कुछ दाएं मुंह करके बैठी है, कुछ बाएं मुंह फेर कर बैठी है, कुछ दौड़कर पीछा कर रही हैं, कुछ भाग रही हैं,
कुछ मौका देकर अपनी जो टीम की लड़कियां उनको खो दे रही हैं, फिर खुद पाले पर आ रही हैं, और कोई खेल से बाहर हो रही हैं, कोई दौड़ लगा रही हैं, और भीड़ भाड़ में कुछ बेटियां तालियां बजा रही है। तो ये था खो खो के बारे में जानकारी।